मेरे भगवान इमैनुअल, परमेश्वर साथ है। धन्य यहोवा, जीवित वचन। Jesus, name above all name, blessed Redeemer, living word। यीशु नाम सबसे उत्तम, मेरा उद्धार, मेरी चट्टान। इमैनुअल, परमेश्वर साथ है। धन्य यहोवा, जीवित वचन। धन्य यहोवा, जीवित वचन। धन्य यहोवा, जीवित वचन। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्य यहोवा, जीवित वचन। धन्य यहोवा, जीवित वचन। ब्लेसेड रिडीमर, living word। Thank you, Jesus. Amen. शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति सचमुच में बनी रहे, क्योंकि जहाँ प्रभु की शांति है वहाँ पर प्रभु का राज्य है। और कल हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से फरीसियों ने एक प्रश्न किया था यीशु मसीह से कि तुझे ये सब अधिकार किसने दिया, किसकी अधिकार से तू ये सब करता है, कि तू यरूशलेम में राजा के समान प्रवेश कर रहा है। तूने मंदिर को साफ करा, तूने मंदिर को जो है वो उलट पुलट कर दिया, हमारे सारे बिजनेस को खत्म कर दिया। तुझे किसने अधिकार दिया है? तुझे किसने अधिकार दिया है? किसने तुझे राजा बनाया है कि तू मनुष्यों के शरीरों पर राज्य करता है? जो तू कहता है वो होता है। लोग चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। और तुझे प्रकृति पर किसने अधिकार दिया है कि तूने पेड़ से कहा कि सूख जा तो वो सूख गया? ये क्या है? तू किसके अधिकार से करता है? और प्रभु यीशु मसीह उन लोग को ये बताना चाहते थे कि जो तुमने यशाया में पढ़ा है, जो भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है, मैं वही हूँ। और यशाया उसका हम लोग ने देखा था 9 का और 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुरुष दिया गया और वो पुरुष मैं हूँ। यीशु मसीह उनको बताना चाहते थे। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए
और संभाले रहेगा, और सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये सब हो जाएगा। परमेश्वर पिता, सेनाओं का यहोवा जो है वो करेगा। उसी ने यूहन्ना को भेजा मेरे आगे, और मैं भी आया हूँ, और उस हम दोनों के बारे में भविष्यवाणी हुई है। परंतु वहां पर दो प्रकार के लोग हमेशा प्रभु के साथ रहे। एक वो जो कि पापी थे, बेकार थे, ज्यादा लोग दुनिया में उनको कुछ समझते नहीं थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उसके पीछे चल दिए। यहाँ के छोटे बच्चे भी हो सन्ना, दाऊद के संतान की हो सन्ना कहने लगे। और दूसरी तरह के लोग ऐसे थे जो कि सब कुछ जानते थे, एक एक वचन जानते थे, उनको रटा हुआ था, परंतु वो विश्वास करना ही नहीं चाहते थे। तो हम और आज आज और भी ज्यादा हम आगे इसी थॉट को देखने जा रहे हैं। मत्ती उसका 22 का 1 से 14 तक। और इस दृष्टांत में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसी बात को प्रभु ने और सफाई से बताया, और एक चीज और जोड़ दी है उसमें कि अंत क्या होगा, प्रतिफल क्या होगा दोनों लोगों का। तो हम इस समय नेहा हमारे बीच में है, नेहा पोटर, वो हमको बताएंगी कि इस जो एक और दृष्टांत का अर्थ क्या, और उससे हम क्या सीखते हैं, हमें क्या करना है। ठीक है नेहा, आपके लिए। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड आंटी, सबको जय मसीह की। जय मसीह हम की। प्रभु का धन्यवाद देंगे इस समय के लिए, और मेरे साथ निकाल लें मत्ती 22 उसका 1 से 14, और इसको हम पढ़ेंगे। फिर यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया है? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हम इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। और ये वचन हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, और यहाँ पे लेकिन जब हम ऐसे पढ़े तो हम थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे। यहाँ पे एक राजा, यीशु मसीह फिर से बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर समय बहुत थोड़ा रह गया है, और वो ये चाह रहे हैं कि लोग किसी तरीके से समझ लें कि यीशु ही जो है वो राजा है, और यीशु ही यहाँ पर दुनिया में चल फिर रहे हैं ताकि वो अपने स्वर्गीय राज्य को स्थापित कर सके। तो वो एक बार फिर से यहाँ पे इनके यीशु मसीह के साथ, जैसे आंटी ने बोला, बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं। वो फरीसी लोग हैं जो सब जानते हैं, लॉ को जानते हैं, पर साथ में वो लोग भी हैं जो बहुत गरीब हैं, जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं, यीशु मसीह से उम्मीद कर रहे हैं। यीशु मसीह इन सभी लोगों को यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। तो फिर से दृष्टांत में उन्होंने बोला कि
स्वर्ग का राज्य एक उस राजा के समान है। कोई एक राजा है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया है, और उस विवाह के लिए उसने जो है एक निमंत्रण दिया। सो हम इसको पढ़ते हैं कि मतलब हम ये देख रहे हैं कि थर्ड वर्स में उसने अपने दासों को कहा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के लिए बुलाएं। सो ये पहला निमंत्रण था। उस यहूदी जमाने में दो बार निमंत्रण दिए जाते थे। पहला बिफोर वेडिंग, एंड दूसरा जब सब कुछ तैयार है, व्हेन एवरीथिंग इज रेडी, फिर से बोला जाता था कि अब तैयार है, आ जाओ। सो ये पहला निमंत्रण दिया थर्ड वर्स में कि दासों को भेजकर निमंत्रित लोगों को विवाह में बुलाएं। परंतु उसी वर्ष में लिखा है कि उन्होंने आना नहीं चाहा। तो ये पहले लोग हमें दिख रहे हैं कि जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया निमंत्रण को, उन्होंने आना नहीं चाहा। पहली बार इनविटेशन सेंड हुआ, और ये पहले प्रकार के लोग हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया। 4 to 7 में जब उसने सब कुछ तैयार कर लिया, फिर उसने दासों से कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, एवरीथिंग इज रेडी। मतलब मैंने मतलब खाना तैयार है, सब कुछ मैंने तैयार कर दिया है, और अब जो निमंत्रित लोग हैं उनको तुम लेकर आओ। तो ये सेकेंड टाइम इनविटेशन तब दिया गया जब सब भोज राजा ने तैयार कर लिया। और ये एक बहुत ऑनर की बात है कि राजा अपने वहां बुला रहा है भोज में। इट इज एन ऑनरेबल थिंग। लेकिन तब भी हम देखते हैं 5वीं वर्ष में, परंतु वो उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत की, कोई अपने व्यापार की। ये दूसरी बार जब इनविटेशन गया, तो ये हमें दूसरे टाइप के लोग देख रहे हैं। पहले जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया, 5वीं वर्ष में ऐसे लोग हैं जो अपने खेत की ओर चले गए, और कोई ऐसे लोग हैं जो अपने व्यापार की ओर चले गए। मतलब दे आर बिजी मैन, व्यस्त लोग हैं ये। और इन्होंने उसको नहीं, उस इनविटेशन को स्वीकार नहीं करा। उन्होंने कहा हम बहुत व्यस्त हैं, उनके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम पैसा कमा ले, राजा के भोज में कौन जाएगा। और कुछ 6th वर्ष में लिखा है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं, थर्ड टाइप के लोग कुछ ऐसे हैं जो बचे हुए दास थे, उनको उन्होंने पकड़ा, उनका अनादर किया और उनको मार डाला। ये जो थर्ड टाइप के लोग हैं, ये वही लोग हैं पुराने नियम के जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हर एक प्रॉफिट को ताड़ना करी, उसके उनके मैसेज को, उनके उस बात को जो परमेश्वर इज़राइल से कहना चाह रहा था। ये वही सब लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के दासों को मारा, पीटा और उनको तुच्छ जाना, उनका अनादर किया। तो हमने देखा कि दो बार इनविटेशन भेजा गया, पहले लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे लोग बहुत बिजी हैं पैसा कमाने में, और तीसरे ये वह लोग हैं जो यीशु मसीह उन लोगों के प्रति ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो इजरायली हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के उन सारे, परमेश्वर पिता के उन सारे दासों को तुच्छ जाना, और उनको यहां तक तुच्छ जाना कि उनको मृत्यु भी दे दी। सो 7th वर्स में परमेश्वर का क्रोध हम देख रहे हैं, परमेश्वर का जजमेंट जो है उनके लोगों के ऊपर मतलब उस राजा का क्रोध उन लोगों पर आया जिसने उसके दासों को मारा था। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। सो हम यहाँ पर इस यहाँ तक हम ये देख रहे हैं कि दो बार इनविटेशन गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कोई भी राजा के इस इनविटेशन को स्वीकार नहीं करता है। और 8वें वर्ष से हम देखते हैं क्या है ये इनविटेशन, क्या है ये इनविटेशन। हम इसको अभी थोड़ी ही देर में इस बात को हम पढ़ेंगे। 8वीं वर्ष में लिखा है, उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, प्रेपरेशन हैज बीन मेड। बैल और जो भी पशु हैं वो सब मारे गए हैं, एफर्ट हैज बीन पुट इन, बहुत मेहनत के साथ ये भोज तैयार किया गया है। और उसके बाद तीसरी बार इनविटेशन अब जाता है किनके पास। इसलिए राजा ने कहा, चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। सो पहली बार हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को, इज़राइल को, जो जिनको प्रभु ने चुना था, उनके प्रति प्रभु ने कहा कि तुम आ जाओ, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। लेकिन हम इस बात को क्लैरिटी से देखेंगे यदि आप मेरे साथ निकाल लें के प्रेरितों की पुस्तक, और उसके 13th चैप्टर में हम आएंगे, एक्ट्स 13। और अब हम यहाँ पर इस बात को देखेंगे
कि यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पर पौलुस क्या कह रहे हैं। हम इसको पढ़ रहे हैं 46 एंड 47 में। इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों 13 उसका 46 और 47। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। ये पौलुस और बरनबास यहूदियों के लिए कह रहे हैं कि ये अवश्य था कि परमेश्वर का वचन सबसे पहले तुम्हारे लिए ही था, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। यहाँ पे पौलुस और बरनबास कह रहे हैं कि ये वचन तुम्हारे लिए था। यीशु मसीह उस उद्धार के द्वार को लेकर, उस इनविटेशन को लेकर कि तुम मेरे पीछे हो लो, तुम्हारे पास पहले आए। पर जब तुम उसे ग्रहण नहीं करते हो, जब तुम उसे रिजेक्ट करते हो, जब तुम अपने को उसके योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। जो चराहों पे लोग हैं, जो बुरे भी हैं, भले भी हैं, जो यहाँ पर हमने मत्ती में अभी जो पढ़ा, ये वो लोग हैं जिनके लिए अब ये इनविटेशन खुल गया है। ये उद्धार का द्वार, ये जीवन का द्वार जो यीशु मसीह स्वयं है, उनकी तरफ ये इनविटेशन खुल गया है। सो ये पहले इजरायलियों के लिए था, जैसे हमने देखा पहली बार, दूसरी बार, पर उन्होंने बोला, उन्होंने रिजेक्ट किया। वो बहुत व्यस्त थे और कितनों ने उन इनविटेशन को ला के लेने वाले जो लेकर आए थे लोग, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। सो अब पौलुस और बरनबास दृढ़ता के साथ यहूदियों से, इस भीड़ में यहूदी हैं बहुत सारे। अगर आप इसको 44 से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो यहूदी भीड़ में भरे पड़े हैं। और तब बरनबास और पौलुस कहे, ये तुम्हारे लिए था, इनविटेशन वॉज फॉर यू, उद्धार तुम्हारे लिए था, यीशु मसीह तुम्हारे लिए आए थे, लेकिन बिकॉज तुमने उसे रिजेक्ट किया, तो ये अब द्वार जो है सबके लिए खुल गया। क्योंकि यहूदी लोगों ने जो है वो निमंत्रित लोग थे, पर वो चुने हुए नहीं बन पाए। उन्होंने, प्रभु ने उनको बुलाया, पर वो उन्होंने रिजेक्ट करा। और अब हम आगे, तब हम आगे देखते हैं कि मत्ती में अगर हम आते हैं, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर सभी लोगों को, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। सो हमने यहाँ पर देख लिया कि परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में कहा कि यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। क्योंकि यहूदियों ने विश्वास नहीं करा, उन्होंने रिजेक्ट किया, तो यीशु मसीह सबके लिए आ गए। आगे हम यहाँ पर इस कहानी के बहुत ही अलग पड़ाव पर आते हैं। हमने पहले हिस्से में देख लिया कि 3 बार निमंत्रण दिया गया, किसने रिजेक्ट किया, किसके लिए निमंत्रण खुल गया, हमने इस बात को देखा। और अब हम ये देखते हैं कि अब सीन चेंज हो गया है। अब वो लोग जिनको बुलाया गया था, वो लोग आ गए हैं घर में राजा के, और वो अब भोज का हिस्सा है। मतलब वो यहाँ पर है, राजा का घर अतिथियों से भर गया। और तब राजा को 11वीं आयत में लिखा है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। अब उस जमाने में राजा जो थे, इट वॉज एन ऑनर फॉर अ किंग, और इट वॉज एन ऑनर फॉर पीपल जो शादी में आते थे। उनके लिए ये आदर की बात होती थी कि राजा उनको अपने रॉयल वार्डरोब में से या अपने रॉयल खजाने में से लोगों के लिए वस्त्र को तैयार करके देते थे, जो कि शादी के वस्त्र कहलाते थे। और सभी लोग उन रॉयल गार्मेंट्स में या उन वस्त्रों में ही विवाह के भोज में शामिल होते थे। सो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि सड़क से लोग आए, चौराहे से लोग आए, तो उनमें से कई ऐसे गरीब लोग भी होंगे जिनके पास ये वस्त्र नहीं होंगे। बट पर राजा ने अपनी वार्डरोब में से, अपने रॉयल मतलब अपने शाही खजाने में से उनके लिए जो है वस्त्रों को तैयार कर कर उनको दिया। ये ठीक इसी समान है जैसे हम पढ़ते हैं यशाया 61 और 10 में। हम इसको निकाल लेंगे। यशाया 61 और 10 में, इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि
उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। सो यहाँ पर जो ये वस्त्र हैं वो यीशु मसीह की धार्मिकता या परमेश्वर के द्वारा धार्मिकता, यीशु मसीह की गार्मेंट्स ऑफ राइचियसनेस हैं, धार्मिकता के वस्त्र हैं। सो राजा के जब भोज में लोगों को बुलाया गया तो उनको धार्मिकता के वस्त्र दिए गए, जिसे पहन के वो उस भोज में हिस्सा ले सके। बट वहां पे एक व्यक्ति है जो उन कपड़ों को नहीं पहने हैं। ये बहुत ही सिंबॉलिक है और ये बहुत ही थोड़ा सा अगर हम इस व्यक्ति पे मनन करें, वस्त्र दिए गए, उसने एफर्ट नहीं करा, वो उसके योग्य नहीं थे, लेकिन वस्त्र दिए गए थे। और ये जो इंसान है जो उस विवाह के भोज में तो शामिल है, सही जगह पर है, पर सही तरीके से उपस्थित नहीं है। विवाह के भोज में वो आ तो गया है पर उसके धार्मिकता के वस्त्र नहीं है। एक उसका हृदय अगर हम देखना चाहें तो हम थोड़ा सा अगर पॉज करें, यहाँ पे थोड़ा सा ठहरे, तो हम ये देख रहे हैं कि वो आ तो गया है बट वो अपनी अपने वस्त्रों में आया है। मतलब अगर वो विवाह के भोज नहीं, कपड़े नहीं पहना है, इसका मतलब वो अपने वस्त्रों में, मतलब अपनी अपनी इच्छा को उसने कहा कि ठीक है ये होगा पर मैं तो अपनी ही इच्छा को पूरी करूंगा, मैं अपने ही विल में, अपनी ही बातों में प्रस्तुत रहूंगा। मैं हूं तो मैं जाऊंगा तो, पर मैं अपने ही तरीके से, एक फ्री विल मैन है, एक स्वतंत्र व्यक्ति है जो बोझ को एक्सेप्ट कर रहा है बट वस्त्र नहीं पहन रहा है, धार्मिकता के वस्त्र नहीं पहन रहा है। सो उसके जो कार्य हैं वो जो है उस वो अपने ही तरीके से चीजों को करना चाह रहा है। और ये डिसरिस्पेक्ट है, ये डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि वस्त्र को ग्रहण करना एक आदर की बात है। जैसे हमने यशाया 61 और 10 में देखा कि यहाँ पे यशाया कह रहा है मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा। ये एक आनंद की बात है। और क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, उसने स्वयं नहीं पहने हैं। और हम इस बात को जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरी जगह उस स्थान को लिया, तो उसके खून बहाए जाने से, उसके क्रूस उठाए जाने से मैं धर्मी बन गई। मैंने प्राइस पे नहीं किया, यीशु मसीह ने प्राइस पे किया। सो इट्स ए यीशु, ये धार्मिकता के वस्त्र इज अ गिफ्ट जिसका दाम, ये फ्री गिफ्ट है लेकिन इसके लिए दाम यीशु ने अपनी जान देकर चुकाया है। और ये वस्त्र मुझे और आपको पहनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से, इस व्यक्ति के हृदय से प्रभु हमको इस बात को बताना चाह रहे हैं कि कई बार हम जो है उस रिच व्यक्ति के समान हो जाते हैं ना, जिसके विषय में हम लोग ने मत्ती 19 में पढ़ा था कि वो लॉ को पूरा तो कर रहा है, वो सारी वो चीजों को कर रहा है, लेकिन वो उसी पे निर्भर है जहां पर प्रभु ने बोला कि इन सारी चीजों को तू अपने मनी को, अपने धन को बेचकर मेरे पीछे हो ले। जहां पे डिसीजन आया कि सिर्फ मैं प्रथम, मेरे साथ तेरा रिलेशनशिप हो जाए, वहां पे वो उदास हो गया। क्या है धार्मिकता के वस्त्रों को पहनना? कैसे हम पहन सकते हैं या कैसे हमको ये वस्त्र मिल जाते हैं? आइए हम इस बात को और गहराई से इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति जो वस्त्र नहीं पहने हैं, इसके साथ कुछ होता है। आइए हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस इस विषय में क्या कह रहे हैं। पौलुस फिलिपियों 3 और उसके 4 से लेकर 9 आयत तक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसका टाइटल है फिलिपियों 3 का टाइटल है सच्ची धार्मिकता। इसमें लिखा है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश का और बिन्यामीन के गोत्र का हूं। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं घमंड करने के लिए, मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं कि मैं उत्तम हूं, लेकिन वो कह रहा है इब्रानियों का इब्री
इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में कहो उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था के की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। मतलब यहाँ पे पौलुस अपनी वो सारी क्वालिफिकेशन गिनवा रहे हैं जो उसको कह सकते हैं कि वो एकदम परफेक्ट है टू टू बोस्ट ऑन हिज फ्लैश, की उसका अधिकार है। लेकिन वो 7वीं वर्ष में कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ के लिए थी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका रुतबा, उसकी आइडेंटिटी, उसका पैसा, उसका सब कुछ जो उसके लाभ का था, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मतलब वो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया, उसके सामने मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा रुतबा, मेरा चलना फिरना, मेरा व्यवस्था को पूरा करना सब व्यर्थ है। 8 में कह रहा है, वरन मैंने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझा। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह की पहचान मेरे लिए उत्तम है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान मेरे लिए उत्तम है, मेरी आइडेंटिटी नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इस शरीर से क्या करता हूं, वो उत्तम नहीं है, पर यीशु ने मेरे लिए क्या किया वो सबसे अधिक उत्तम है। सो वो बोस्ट नहीं कर रहा है कि व्हाट ही डज, बट ही इज सेइंग व्हाट जीसस डिड फॉर मी, वो उसके लिए उत्तम है। धार्मिकता के वस्त्र ये है कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया। धार्मिकता के वस्त्र को पहनना ये है कि मेरा सब कुछ व्यर्थ है, पर यीशु मसीह मेरे लिए उत्तम है। 9वीं आयत 8 में हम आगे पढ़ते हैं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। यीशु मसीह के साथ एक सच्चा रिलेशनशिप प्राप्त करना ही धार्मिकता के वस्त्र को पहनना है। सो वो कह रहा है मेरे लिए सब कुछ गार्बेज है, मेरे लिए सब कुछ कूड़ा है। मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, मैं कैसे भी क्यों ना चल लूं, इस शरीर से कुछ भी क्यों ना कर लूं, इट इज ऑल व्यर्थ, वो सब व्यर्थ है। मेरे लिए यीशु मसीह को प्राप्त करना सबसे उत्तम है। 9वीं आयत में लिखा है, और उसमें पाया जाऊं, आई एम फाउंड इन हिम, मैं उसमें यीशु मसीह में पाया जाऊं। क्योंकि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि वो हमारे अंदर और हम उसमें वास करें। आगे लिखा है, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। उसने बोला ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। अपनी धार्मिकता एक है और एक परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता जो हमें विश्वास करने से मिलती है। सो पौलुस ने बहुत क्लैरिटी से इस बात को यहां पर लिख दिया है, ये मेरी धार्मिकता नहीं, मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया। उस जवान पुरुष के रिच इंसान के समान नहीं कि मैंने कितनी आज्ञाओं को माना है, बट सिंपली प्रभु के सम्मुख हम्बल होके हमें बस इतना कहना है, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे धार्मिकता का ओढ़ना ओढ़ाया है, आपने मुझे धार्मिकता की चादर पहनाई है, आपने मुझे उद्धार का वस्त्र दिया है। और उसके बाद वो कहता है, विश्वास करने के कारण परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलता है। सो हम ये देखते हैं कि जो धार्मिकता के वस्त्र हैं वो हमको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने से, यीशु मसीह के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाने से, यीशु मसीह के साथ आज्ञाकारिता से चलने से हमको मिलते हैं। हमें ये दिए गए हैं, हमने इसे कमाया नहीं है, हमें ये दिए गए हैं। क्योंकि यशाया 64 और 6 में लिखा है, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। सो हम क्या ही करेंगे जो यीशु ने किया। सो यहाँ पर पौलुस इस बात को बोल रहे हैं, धार्मिकता के वस्त्र यीशु के साथ एक रिलेशनशिप में आने के का साइन है कि हम यीशु मसीह के साथ और ज्यादा निकटता में चलें। ये हमने अर्न नहीं करा है, ये हमें एज अ गिफ्ट दिए गए हैं। तो हम कंप्लीटली अपना सरेंडर करें, अपनी इच्छा बीच में ना लाएं, और आगे हम देखते हैं कि हम ओबीडियंस में रहें पूर्णतः।
आगे हम मत्ती में जा रहे हैं और इसमें लिखा है क्योंकि ये व्यक्ति जो है अपनी ही इच्छा से वहां पर मौजूद था, उसने धार्मिकता के वस्त्र नहीं पहने थे, तब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मतलब यहाँ पर बहुत क्लैरिटी से है, जिन हाथों और पैरों से हम व्यवस्था को पूरा करते हैं, धार्मिक काम करने की कोशिश करते हैं, प्रभु कह रहे हैं कि उसके पीछे हम अपने जीवन को ना व्यतीत करें, वरन हम विश्वास के साथ यीशु मसीह के साथ सरेंडर करते हुए प्रभु के साथ जो है मिल जाएं। आखिरी वर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस प्रकार से कहती है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Many are called but few are chosen। अगर हम इसको ग्रीक में देखें, called का मतलब है अपॉइंटेड, इनवाइटेड। कॉल्ड का मतलब है मैनी आर इनवाइटेड, मैनी आर अपॉइंटेड। वो हर एक प्रकार के याजक हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे इनवाइटेड, जैसे हमने इस दृष्टांत में भी देखा बहुत सारे इनवाइटेड थे, बट फ्यू आर चोजन। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए एक नई लर्निंग थी। ग्रीक में चोजन का मतलब है फेवरेट। many are but few are favorite। सो हम यीशु मसीह के फेवरेट कब बन जाएंगे? जब हम उस पर ही पूर्णता निर्भर करेंगे, ना कि अपने शरीर, अपने हाथों के कार्यों पर हम निर्भर करेंगे। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि जब हम प्रभु से कहते हैं प्रभु आप हमें रिवाइव कर दें, तो हम प्रभु के साथ वन स्टेप क्लोजर और ज्यादा उस पर क्लिंग कर सकें, और ज्यादा उस पे डिपेंडेंट होकर अपने जीवन को विश्वास के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, उसको प्यार करते हुए, उसकी प्रेजेंस में चलते फिरते हम बिता सकें। सो प्रभु हमें आशीष दे। आंटी आगे का समय मैं आपको देंगी। थैंक यू नेहा, आपने बहुत अच्छे से बताया। सारांश बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज भी और इस जगह पर भी वही गलती ये आदमी कर रहा है, और हम भी कई बार यही करते हैं जैसे आदम और हवा ने किया। उस बगीचे में अ, जीवन का वृक्ष भी था, और उसी बगीचे में वो भले और बुरे का का भी वृक्ष था, तो जानने का। तो आदम और हवा ने चुना कि हम इस भले और बुरे को बात को जान लेंगे और हम अच्छा करेंगे, और तब हम अपने कामों से जो है हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे, हम उसके उसके साथ रहेंगे। परंतु वो नहीं कर पाए। उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया कि हम कर लेंगे। क्यों नहीं उन्होंने जीवन के वृक्ष को चुना, जहां पर केवल उसी पर डिपेंड करना था। और आज भी हम यही गलती लोग करते हैं कि सारे धर्म जो है वो इवन जो हम अगर क्रिश्चियनिटी को भी ले लें, तो कई बार हम भी जो है अपने अपनी रिचुअल से, अपने रीति रिवाजों से हम उसको खुश करना चाहते हैं, परंतु वो जरूरी नहीं है। वो बात बाद की आ जाती है जब हम जीवन के वृक्ष से खाने लगते हैं और जीवन के वृक्ष पर विश्वास करने लगते हैं कि उसकी धार्मिकता के कारण जो है हम धर्मी हो गए। अब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है कि हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा। हर रोज सुबह दुश्मन शैतान हमसे कहता है तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। 80% जो विश्वासी लोग हैं इसी उसमें कई दफा मेरे साथ भी होता है कि दुश्मन शैतान बताना चाहता है तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। परंतु प्रभु का जो कहना है कि कोई भी परफेक्ट हो नहीं सकता है, केवल प्रभु परफेक्ट है, और उसने जो परफेक्ट काम क्रूस के ऊपर किया है उसी के द्वारा हम जो है वो वस्त्र को पहन लेते हैं धार्मिकता के, और उस राज्य में जो प्रभु चाहता है उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए जीवन के वृक्ष से हम लें, जीवन के वृक्ष से हम लें। हम अच्छा भला करने की कोशिश केवल कोशिश ही ना करते रहे, परंतु हम उस पर विश्वास करें। तो और जब हम प्रभु में होकर उसमें आगे बढ़ेंगे तो हमसे कोई गलत काम होगा नहीं, क्योंकि जब प्रभु हम में है, जैसा पिछले दिनों हम देखते आ रहे कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा बसे हुए, बस उसकी सुने तो हमसे गलत काम नहीं होंगे, हमसे वो बातें नहीं होंगी, और जब हो भी जाती हैं तो हमें उसी में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। आइए निकल के
कहें कि मैंने तो जीवन के वृक्ष से खा लिया है, मैंने यीशु मसीह को जान लिया है, और उस भोज में, उस निमंत्रण में शामिल हो सके। ये निमंत्रण जो है वो उद्धार का निमंत्रण है, सबके लिए है, और सबके लिए उद्धार का निमंत्रण है। तो हमने जिसने स्वीकार कर लिया है वो काफी है, वो काफी है। उसी में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो क्रूस के ऊपर काम को पूरा किया है, हम मेरे लिए, हम सबके लिए, वो धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम अपने कामों पर नहीं, पर हम इस बात पर विश्वास करते, हम फरीसियों के समान ये नहीं कहते हैं कि हम लोग दशमांश देते हैं, हम जो है वो इतनी बार वचन को पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, हम उपवास रखते हैं, इस कारण हम स्वर्ग चले जाएंगे। परंतु पिता, आप उनसे कहना चाहते थे कि इस कारण से नहीं, पर इस कारण से कि तुम मुझे समझ सको कि मैं वही मसीहा हूँ जो आने वाला था। और आज भी प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप हम सबको पुकार रहे, हम सबको उस उद्धार के लिए निमंत्रित कर ले रहे। और जो लोग आपके इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं पूरी तरह से, तो वही चुने हुए हैं। जब हमने चुनाव किया प्रभु आपका, तो आपका धन्यवाद हो कि हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारी कोई काबिलियत नहीं है प्रभु, परंतु आज हम इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस बात को जानते हैं कि केवल और केवल यीशु का लहू, केवल और केवल यीशु का लहू जो है वो हमको स्वर्ग में प्रवेश करा सकता है। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि इस दुनिया में भी जो है जीने के लिए हर दिन कि हम पाप ना करें, हम धार्मिकता की उस चादर को ओढ़े रहे, वो भी प्रभु आपकी ओर से हमें मिलती है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब आप स्नेहलता को देखते, जब आप हम में से किसी को देखते हैं, तो हमारे सारे कामों को नहीं देखते, बस ये देखते कि ये तो मेरा बेटा यीशु मसीह है, जिसने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है। और क्योंकि हमने उसको पहन रखा है, जब हम उसको पहने हुए हैं, यीशु मसीह को पहने हुए हैं, तो बस पिता यही देखता है कि इसने मेरे पुत्र को पहना है कि नहीं। काफी है, काफी है उस भोज में जाने के लिए, काफी है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। प्रभु, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, और जब हमने आपको पहन रखा है, जब आप हमारे अंदर हैं, धार्मिकता की ओढ़नी को आपने हमें उड़ा दिया है, तो पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम ऑटोमेटिकली वो काम करेंगे, क्योंकि हम आपसे पैदा हुए हैं, तो हम वही काम करेंगे जो आप करते हैं। धन्यवाद दो प्रभु जी। इस बड़े सत्य को प्रभु जी हर एक के ऊपर मैं चाहती हूँ कि प्रकट हो जाए ये बात, कि वो स्ट्रगल ना करें कि अरे मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। इसी समय सारी वो जो आत्मग्लानि है बेकार की, वो दूर हो जाए। हाँ प्रभु जी, जब कभी भी हम रुकते हैं, हमको याद आता है, तो आप हमसे बस ये कहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरा लहू, मेरे बेटे ने जो लहू बहाया वो काफ़ी है तेरे लिए। और प्रभु आप हमें क्षमा कर देते हैं। हर सुबह आप हमें उठा के खड़ा करते हैं, तरोताज़ा करते हैं। लोग चाहे कुछ भी हमसे कहें, परंतु आप कहते तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, आओ मेरे साथ सदा सर्वदा स्वर्ग में प्रवेश करो। प्रभु आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। मैं अपने कामों के द्वारा नहीं, परंतु मैं विश्वास के द्वारा जो मेरा आप पर है, उसके द्वारा मैं इस भोज में आनंद ले सकती हूँ। धन्यवाद हो प्रभु आज के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सच में प्रभु का धन्यवाद हो। आज ट्यूसडे है, सो हम जो है वो शाम की बाइबल स्टडी के लिए तैयार रहें, और जितना हम वचन को जानेंगे उतना हम विश्वास कर सकेंगे ना
जिस बात को हम कह रहे हैं। विश्वास ही जो है वो मेन है। और जितना सुनेंगे वचन, और वचन बाइबल के द्वारा जो सुना गया वचन है, उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। क्या विश्वास? कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। शाम को फिर मिलेंगे 6 बजे, और सबको बहुत बहुत प्यार, और आप सबको जय मसीह की। जय मसीह जय की आंटी जी। जय जय मसीह। मसीह की आंटी जी। जय जय मसीह मसीह की सभी आंटी जय जी, मसीह। जय मसीह की सबको। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की जय मसीह की दीदी। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह की दीदी। सभी बहनों को आप जय सब बहुत प्रशस्त हैं, सब लोग। मसीह। जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।